जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे इब्रानियों की किताब 6 अध्याय और 6 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक ऐसी घटना जो कुछ ही दिनों पहले हमने अनुभव किया, उसके विषय में हमने पढ़ा, उसके विषय में हमने हमारे जो पास्टर है, प्रभु के दास है, उनसे सुना, उसको मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गुड फ्राइडे की। गुड फ्राइडे मसीह लोगों के जीवन में एक ऐसा दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को क्रूस के ऊपर बलिदान किया और हमारे पापों से हमें मुक्ति दिया, हमारे पापों से हमें आजाद किया। और उस गुड फ्राइडे की वजह से जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया था, हम अपने आप को कहते हैं हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति है। तो उसी विषय के संदर्भ में आज के वचन को हम देखने जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों की किताब 6 अध्याय 6 वचन। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। आज का वचन क्या कहता है? कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्य का मार्ग जानकर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करके वे फिर से भटक जाते हैं। जहां से परमेश्वर ने उनको निकाला, जिन बुरी आदतों से उनको निकाला, जिस पाप वाले जीवन से परमेश्वर ने उनको निकाला, वे फिर से भटक जाते हैं और वहीं पर चले जाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में बाइबल का वचन कहता है, जो लोग फिर से भटक जाते हैं, पाप करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, ईश्वर के वचन के विरुद्ध में जब वे कार्य करने लगते हैं, तो वे लोग प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। और ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही हमें सीरियसली इसके ऊपर सोचने वाली बात है। मेरे प्रियो, एक ही बार प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया और जिस दिन हमने उनके ऊपर विश्वास किया, उस दिन से हमारे सारे पाप माफ हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम चर्च जाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, जब हम बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, लोग बन जाते हैं, उसके बाद जब हम पाप करते हैं ना, तो बाइबल का वचन कहता है हम फिर से उस पाप के वजह से हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जो सरकार थी उस वक्त की, जो लोग थे उस वक्त के, जो रोमी साम्राज्य था, उन्होंने एक ही बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन जब हम पाप करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, तो हम बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप सच में प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले व्यक्ति है ना, सच में अगर आप यह मानते हैं ना, आप आज जो कुछ भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर के आशीष की वजह से, तो मैं आपको सच में कहना चाहता हूं, जब भी आप पाप करते हैं,
छोटा बड़ा जो भी आप पाप करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध में करते हैं, आपको दर्द होना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, इसी पाप के वजह से मेरे प्रभु को बलिदान होना पड़ा, इसी पाप के वजह से हाथों में उनको कील लगाई गई, इसी पाप के। और आज अगर ये सब जानने के बाद, वचन पर विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद अगर मैं फिर से पाप करता हूं, तो कितना प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख होता होगा। एक बार सोच के देखे, जो पाप के वजह से आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु बलिदान हुए, और उसके बाद फिर से वही पाप अगर हम रिपीट करते हैं, बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। मेरे प्रियो, बहुत बार मैंने देखा है मसीह व्यक्ति गाली बोलता है, झूठ बोलता है। हमें इस बात का एहसास होना बहुत जरूरी है। हम प्रभु यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे। एक बार जहां से हम निकल आए, एक बार परमेश्वर ने हमको उस बुरे जीवन से, पाप से निकाल लिया, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें रिटर्न वहां नहीं जाना है। कुछ लोगों ने शराब छोड़ दिया था, फिर से शराब की आदत लग गई। गुटखा खैनी छोड़ दिया था, फिर से आदत लग गई। व्यभिचार छोड़ दिया था, फिर से आदत लग गई। कुछ लोग जुआ खेलते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, छोड़ दिया, फिर से जुआ खेलने लगे। गाली बोलना छोड़ दिया था, फिर से बोलने लगे। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से भटक जाता है, तो बाइबल का वचन कहता है वो अपने कार्यों के द्वारा, उस बुरे जीवन के द्वारा, पाप के द्वारा फिर से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाता है। मेरा आप सभी से, प्रभु के दास होने से रिक्वेस्ट है, आओ आज के वचन से हम इस प्रकार का निर्णय करेंगे, आज से मेरे वजह से, मेरे जीवन की वजह से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ना चाहिए। एक ही बार उन्होंने बलिदान दिया, मुझे बचा लिया, अब मैं पाप नहीं करूंगा। और जब मैं पाप करूंगा तो मैं प्रभु को निराश करूंगा, प्रभु को दुखी करूंगा। और आज से हम ऐसा नहीं करेंगे। आज से हम आगे बढ़ेंगे, सच्चाई से चलेंगे, वचन से चलेंगे, और परमेश्वर को जैसा प्रसन्न होता है, परमेश्वर को पसंद आता है, वैसा हम जीवन जिएंगे। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।